बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं क्लास का उर्दू का पेपर हल करने का तरीका, वक्त की तकसीम, कौन सा सवाल कितने नंबर के लिए है और कौन से सवाल को हमने कितने टाइम में हल करने की कोशिश करनी है, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है हिस्सा मारूज़ी ऑब्जेक्टिव। इसके लिए हमारे पास वक्त है 20 मिनट और ये 20 नंबर के लिए ही ये सवाल है। मारूज़ी पर्चा दूसरे मज़ामीन के मारूज़ी पर्चा जात की तरह बबल शीट पर ही हम हल करते हैं। जिस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव हम हल करते हैं MCQs की शक्ल में, बिल्कुल उर्दू का ऑब्जेक्टिव भी MCQs की शक्ल में ही होता है। इसमें 5 नंबर के MCQs आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में से, मुख्तसर सवालात में से, और ये किताब में से ही आते हैं। उसके बाद बाकी 15 नंबर ग्रामर में से आएंगे। उनमें 5 नंबर के MCQs आएंगे रमूज़ औकाफ में से, 5 नंबर के MCQs आएंगे अमदादी अफ़ाल में से, और 5 नंबर के MCQs आएंगे मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल में से। यानी मुताबिकत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए सही और गलत फ़िक्राजात का इस्तेमाल 5 नंबर उसमें से आएंगे। उसके बाद है अगला सवाल हमारा नज़्म के अशार की तशरीह। ये 10 नंबर के लिए आता है और इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इसको 20 मिनट में हल कर लें। सबसे पहले हम लिखते हैं हवाला नज़्म, नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, तशरीह तलब अशार, और फिर हम उसकी तशरीह करते हैं। अमूमन एक ही नज़्म के 2 अशार होते हैं और हम एक शेर की तशरीह तकरीबन 1.5 सफ़ा पे करने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि एक शेर की तशरीह में 3 से 4 हवाला जात जो हैं वो लाजमी लिखते हैं। उसके बाद है इसी सवाल का बेजुज़ गज़ल के अशार की तशरीह। ये भी 10 नंबर के लिए होता है और हम कोशिश करते हैं कि इसको भी हम 20 मिनट में ही हल करने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं हवाला गज़ल, शायर का नाम, तशरीह तलब शेर। गज़ल और नज़्म के अशार की तशरीह करते वक्त हम इस बात का ख़याल रखते हैं कि नज़्म के अशार की तशरीह हम इकट्ठी करते हैं, जबकि गज़ल के हर शेर की तशरीह हम अलहदा करते हैं। इसलिए वहाँ हमने लिखा था तशरीह तलब अशार और यहाँ हमने लिखा है तशरीह तलब शेर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मफ़हूम। 1.5 से 2 लाइन का मफ़हूम काफ़ी है। और उसके बाद तशरीह। अमूमन एक ही शायर की गज़ल में से 3 अशार होते हैं और हम एक शेर की तशरीह एक सफ़े से थोड़ा सा ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि एक शेर की तशरीह में कम अज़ कम 2 हवाला जात जो हैं वो लाजमी हम लिखें। उसके बाद है सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह। ये 15 नंबर के लिए सवाल है और हम कोशिश करते हैं कि इसको 25 से 30 मिनट में हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लिखते हैं हवाला मतन। हवाला मतन में हम लिखते हैं सबक का उन्वान, ये 1 नंबर के लिए है। फिर मुसन्निफ़ का नाम, ये भी 1 नंबर के लिए है। फिर हम लिखते हैं सियाक़ो सबाक़, ये 3 नंबर के लिए है। अमूमन हम सियाक़ो सबाक़ 7 लाइन का लिखते हैं और 8वीं लाइन हमारी होती है कि ये इक़्तिबास सबक के शुरू में से लिया गया है, ये इक़्तिबास तकरीबन सबक के दरमियान में से लिया गया है, या आखिर में से लिया गया है। फिर उसके बाद हम उस इक़्तिबास की तशरीह करते हैं। हमारी तशरीह 3 सफ़ात पे जो है वो तक होनी चाहिए, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक सफ़े पे 2 हवाला जात वो हम लाजमी लिखें। उसके बाद है सबक का ख़ुलासा। सबक का ख़ुलासा 10 नंबर के लिए आता है और हम कोशिश करते हैं कि उसको 20 मिनट में हम लिख सकें। सबसे पहले सबक का उन्वान और उसके बिल्कुल नीचे हम लिख देते हैं मुसन्निफ़ का नाम। यहाँ पर मुसन्निफ़ के नाम का 1 नंबर है, और हमारा ख़ुलासा जो है वो 2 से 2.5 सफ़ात पर होना चाहिए, और हम कोशिश करते हैं कि पहली लाइन और आखिरी लाइन मार्कर से लिखें, और एक सफ़े पर 4 से 5 अल्फाज मार्कर के साथ हाईलाइट लाजमी करें। और
خلاصے میں کسی بھی صورت ہم حوالہ جات بالکل نہیں لکھتے، اس میں حوالہ جات لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے نظم کا خلاصہ۔ نظم کا خلاصہ، اس میں سب سے پہلے نظم کا عنوان، پھر اس کے بعد شاعر کا نام، اور پھر ہم خلاصہ لکھتے ہیں۔ اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ 4-5 الفاظ جو ہے وہ مارکر سے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ 8 سے 10 لائن کا خلاصہ نظم کا کافی ہے، اور اس میں بھی ہم حوالہ جات بالکل نہیں لکھتے۔ اس کے بعد ہے آپ بیتی۔ آپ بیتی یہ 10 نمبر کے لیے آتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی 20 منٹ میں مکمل کریں۔ ہماری آپ بیتی 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اس میں ہم 5 سے 6 حوالہ جات بھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خط۔ خط بھی 10 نمبر کے لیے آتا ہے، اور یہ 15 سے 20 منٹ میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خط بھی 1.5 سے 2 صفحات پہ ہو، اور اس میں بھی ہم 1-2 حوالہ جات لازمی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 12ویں کلاس کا سب سے اہم سوال، مضمون۔ مضمون 20 نمبر کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو باقی وقت بچتا ہے وہ تقریباً 40 منٹ ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوال ہمارا 40 منٹ میں مکمل ہو جائے، کیونکہ اس میں ہم نے 12 سے 14 حوالہ جات بھی لکھنے ہوتے ہیں، اور 8 صفحات کا ہم نے مضمون لکھنا ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک صفحے پہ 2 حوالہ جات دے سکیں۔ اور جو ہم حوالہ جات دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو بھی اس میں اشعار لکھیں وہ مارکر سے لکھیں۔ شعر لکھنے سے پہلے ایک لائن چھوڑ دیتے ہیں، شعر لکھنے کے بعد بھی ایک لائن چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جب ہم ایک صفحے پہ 2 حوالہ جات لکھیں گے تو کافی ساری لائنز جو ہیں وہ حوالہ جات میں ہو جاتی ہیں۔ اردو کے پیپر میں زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ کی رائٹنگ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بہت ہی خوبصورت، صاف ستھرا اور خوش خط لکھا ہوا ہو، اور غیر متعلقہ باتوں اور غیر متعلقہ اشعار سے پرہیز کریں۔ تمام حوالہ جات مارکر سے لکھے ہوئے ہوں اور صاف ستھرا لکھا ہوا ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کیے جا سکیں۔